हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लेटर टू गॉड। उसके सभी टाइप के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पर करने वाले हैं। हालांकि हम अपनी पहली कुछ वीडियोस में ये सभी कंप्लीट कर चुके हैं, बट यहाँ पर हमारा रिवीजन बैच स्टार्ट हो गया है। हमने एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन आंसर को उनमें नहीं पढ़ा है, तो आज हम पूरे चैप्टर के सभी तरह के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पढ़ेंगे, चाहे वो एक्सट्रैक्ट हो। एक्सट्रैक्ट के अंदर MCQ, वन वर्ड क्वेश्चन, वन लाइन क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। सभी को हम एक ही वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। और यहाँ पर अगर आपने चैप्टर को भी नहीं पढ़ा है और अच्छे से आपने डिटेल में सभी क्वेश्चन आंसर को पढ़ लिया तो आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। दिस सेंटेंस रिवील्स दैट द नरेटर एट दिस मोमेंट इज। तो देखिए, ये जो सेंटेंस कहता है नरेटर, इससे क्या शो होता है कि क्या रिवील करता है नरेटर। डिप्रेस होता है, वो कॉन्फिडेंट होता है, ओवर एक्साइटेड होता है, या फिर होपलेस होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है। वो जो है कॉन्फिडेंट होता है, उसे पता होता है कि बारिश होने वाली है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर नॉट रिलीवेंट टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। तो देखिए ऊपर एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जैसे आपको बताया गया, बिल्कुल एग्जाम में आपको इसी तरह से मिलने वाला है। और पूछा गया है कि हमें वो स्टेटमेंट बताने हैं जो इस एक्सट्रैक्ट में सही नहीं है। तो देखिए इसी तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमें वो स्टेटमेंट बताने हैं जो रेलिवेंट नहीं है। द नरेटर एक्सेप्ट रेनफॉल वाइल लुकिंग एट द स्काई। ठीक है, ये तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। द नरेटर्स चिल्ड्रन वर इररिस्पॉन्सिबल एज दे वर प्लेइंग इंस्टेड ऑफ स्टडी। तो ये हमारा जो सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो सही नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। द रेन स्टार्टेड फॉलिंग इन द इवनिंग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया है एक्सट्रैक्ट के अंदर। द प्लीजेंट विंड एंड क्लाउड्स वर द रेस ऑफ होप फॉर द नैरेटर। बिल्कुल सही है। द हैवी रेनफॉल टुक प्लेस अकॉर्डिंग टू द नैरेटर एक्सपेक्टेशन। तो देखिए यहाँ पर ये वाला आंसर भी हमारा स्टेटमेंट भी सही नहीं है। द नैरेटर एंजॉयड द रेनफॉल बाय गोइंग आउट ऑफ हिज होम। तो ये बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होने वाला है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फिफ्थ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्टेंजा बिल्कुल भी सही नहीं है। पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई एफ फैक्ट्स फॉर एफ और ओपिनियन ऑफ ओ ऑफ द स्टूडेंट बिलो। तो देखिए यहाँ पर 4 स्टूडेंट है, वो अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं, कुछ फैक्ट्स दे रहे हैं। तो जो फैक्ट्स है उनके लिए हमें एफ बताना है और जो ओपिनियन है उनके लिए हमें ओ बताना है। तो देखिए ये हम पढ़ते हैं। आई थिंक द मैन शुड नॉट हैव टोटली डिपेंड ऑन द गुड रेनफॉल फॉर हिज गुड क्रॉप। सेकेंड सेंटेंस क्या कहता है हमारा? सेकेंड स्टूडेंट कहता है, ओ नो, व्हाई यू फॉरगेट दैट he was a poor farmer and was unable to irrigate the field by the other means। ठीक है, ये उसके ओपिनियन हो सकते हैं। but he could irrigate his field by drawing water from the well or river along with his wife and children। नेक्स्ट हमारा फोर्थ स्टूडेंट कहता है, ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, डोंट फॉरगेट दैट हिज field was located in the hilly area where no water body was available। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा कहाँ पर फैक्ट है और कहाँ पर ओपिनियन है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट फैक्ट है, जबकि हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट ओपिनियन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली। यहाँ पर हमें एक वर्ड को यूज करते हुए इस स्टेटमेंट को फिल करना है। द वुमेन हु वाज कुकिंग सुपर वाज अ। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है वो क्या थी, थीसिस। यहाँ पर आपके सामने आंसर भी है। हाउ डिड लैंचो रिएक्ट टू सी द ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। लैंचो किस तरह से रिएक्ट करता है जब वो बड़े माउंटेन्स को देखता है, बादलों के बड़े बड़े माउंटेन्स को देखता है। तो देखिए लैंचो वाज इलेटेड टू सी द ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स। ही वाज श्योर दैट वेरी सून हिज क्रॉप वुड गेट रेन्स। तो देखिए वो बहुत खुश हो जाता है और उसे आशा होती है कि जल्दी ही हमारी क्रॉप को जो है अच्छी रेन मिलने वाली है, बारिश मिलने वाली है, जैसे कि उसे हल्की सी बौछार की जरूरत थी। इसी से रिलेटेड हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। व्हाट वाज द नैरेटर्स प्रोफेशन। नैरेटर का प्रोफेशन क्या था? ही वाज ए
फार्मर, बहुत ही सिंपल है। व्हाट कुड वन सी इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में क्या देख सकते थे? वन कुड सी ह्यूज माउंटेन्स ऑफ स्नो अप्रोचिंग इन द नॉर्थ ईस्ट, तो क्या दिखाई दे रहे थे? माउंटेन ऑफ स्नो। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड द प्लीजेंट रेन टर्न इनटू द डेविलिस वन फॉर लैंचो, तो देखिए किस तरह से वो जो है डेविलिस, यानी कि वो जैसा कि उसने सोचा था कि रेन जो है उसके लिए अच्छी सिद्ध होगी, उसकी क्रॉप को अच्छी होगी वो क्रॉप के लिए, तो कैसे वो डेविलिस में चेंज हो जाती है वो हम जानते हैं। द रेन accompanied very large hailstones which proved to be devilish for the लैंचो, क्योंकि बड़े बड़े hailstones आए थे, बड़े बड़े बर्फ गिरने लगी थी, इस तरह से वो उसके लिए डेविलिश हो जाती है। व्हाट इज द मूड ऑफ द नैरेटर इन द एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट के अंदर नैरेटर का मूड कैसा होता है? तो देखिए द नैरेटर इज वेरी हैप्पी टू सी द रेनफॉल, रेनफॉल को देखकर नैरेटर बहुत खुश होता है, ये जो एक्सट्रैक्ट में दिया गया है। व्हाट आर द रेन ड्रॉप कंपेयर टू एंड व्हाई, जो रेन ड्रॉप थी उसे किससे कंपेयर किया गया था और क्यों कंपेयर किया गया था? द रेन ड्रॉप आर कंपेयर्ड टू न्यू कॉइन्स 10 and 5 cent pieces. It is because they promise a good harvest and as such good money. तो देखिए उसे कंपेयर इसलिए किया गया था क्योंकि जो क्रॉप थी उसे रेन की ज़रूरत थी, बारिश की ज़रूरत थी, जिससे कि उसकी जो हार्वेस्ट थी वो बहुत अच्छी होने वाली थी। नेक्स्ट हमारा एक्सट्रैक्ट है, यहाँ से देखिए इसी से रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच मनी डिड लैंचो रिक्वायर टू सॉ हिज फील्ड अगेन, तो लैंचो को कितने पैसों की ज़रूरत थी? तो देखिए इजीली हम यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। देखिए आई नीड 100 पैसों, यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है। इसी तरह से आप क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए उसे कितने पैसों की ज़रूरत थी दोबारा अपने फील्ड को शो करने के लिए, तो 100 पैसों की उसे रिक्वायरमेंट थी। गिव द नाउन ऑफ द लिव, लिव के नाउन को हमें बताना है, तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, लाइफ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासीफाई फैक्ट्स, बिल्कुल इसी तरह से हमारा क्वेश्चन है जैसे कि हमने लास्ट स्टैंजा में पढ़ा था, उसी तरह से हमें बताना है। देखिए इट इज़ अमेजिंग दैट लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड, फिर सेकंड है हमारा इन माई ओपिनियन, दूसरा जो स्टूडेंट है वो बात कर रहा है इन माई ओपिनियन ही डिड एब्सोल्युटली राइट टू राइट अ लेटर टू गॉड। थर्ड हमारा स्टूडेंट कहता है नो ही मस्ट नॉट हैव सो मच फेथ इन गॉड, आफ्टर ऑल ही हैड अ फैमिली टू लुक आफ्टर। फोर्थ हमारा स्टूडेंट कहता है ओ नो ही वॉज नॉट सो मच एजुकेटेड दैट ही कुड हैव फाउंड सम अदर सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर द एंटायर ईयर। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा फैक्ट है और कौन सा ओपिनियन है, तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन जो है सी सही होने वाला है। जो हमारा सेंटेंस नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 है और 4th है वो हमारे फैक्ट्स हैं और हमारे 2 and 3 ओपिनियन है। What official formality did Lancho do after he dropped the letter into the mailbox? तो देखिए क्या फॉर्मेलिटी करता है लैंचो, ये पूछा गया है। He bought a stamp and placed it on the envelope, तो देखिए वो क्या करता है, एक स्टैम्प ले लेता है और उसे एनवलप पर लगा देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो देखिए इसी तरह के सारे क्वेश्चन जो है पैराग्राफ से ही आ जाते हैं। Lancho was disturbed by the damage caused by hailstorms, तो देखिए हेलस्टॉर्म की वजह से जो डैमेज हुआ था उसकी वजह से लैंचो काफ़ी डिस्टर्ब था। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है हमारे, व्हाट डिड लैंचो राइट अबाउट हिज फैमिली, अपनी फैमिली के बारे में लैंचो ने क्या लिखा? लैंचो रोट दैट ही, किसको? गॉड को लिखा था, ठीक है। लैंचो रोट दैट ही एंड हिज फैमिली वर ऑन द वर्स ऑफ स्टारवेशन दैट ईयर। व्हाट वाज द एड्रेस रिटन ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर क्या लिखा, एड्रेस लिखा गया था? लैंचो रोट टू गॉड एज द एड्रेस ऑन द टॉप ऑफ द एनवलप, एनवलप के ऊपर जैसे कि एड्रेस लिखा जाता है जिसको सेंड करना होता है, तो लैंचो ने लिखा था द गॉड। वाज द लेटर रिसीव्ड बाय द एड्रेसीज, यानी एड्रेसीज मतलब गॉड के लिए उसने लेटर लिखा था, क्या गॉड को वो लेटर मिला? नो द लेटर वाज नॉट रिसीव्ड बाय द एड्रेसीज
इंस्टेड इट वाज ओपन एंड रीड बाय द पोस्टमैन। तो देखिए वो जो है ड्रेसीज को यानी कि गोड को तो नहीं मिला, लेकिन ये जो है वो जो लेटर था वो पोस्टमैन ने खोला और उसे पढ़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड द रिसीवर ऑफ द लेटर रेस्पॉन्ड टू द लेटर। तो देखिए जो रिसीवर था लेटर का उसने किस तरह से रेस्पॉन्ड किया, ये जानते हैं। द रिसीवर ऑफ द लेटर फर्स्ट मेड फन ऑफ द सेंडर। सबसे पहले तो वो सेंडर पर हंसते हैं, बट लेटर ही पास इट ऑन टू द पोस्ट मास्टर हु डिसाइड टू हेल्प द सेंडर। फिर वो पोस्ट मास्टर को देते हैं जिसने निश्चय किया कि सेंडर की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ डिड लैंचो अपील टू गॉड। लैंचो किस तरह से अपील करता है गॉड से। लैंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर 100 पैसों। लैंचो गॉड को लिखता है कि उसे 100 पैसों की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, इसी से सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। बेस्ड ऑन द डिटेल ऑफ द हाउस लोकेशन हाउ कैन इट बेस्ट बी डिस्क्राइब। तो देखिए जैसे कि चैप्टर के अंदर पूरे हाउस की लोकेशन दी गई है, कैसे हम उसे बहुत अच्छे तरीके से सबसे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखिए ये मैजेस्टिक था, इम्पोजिस था, सॉलिटरी था या फिर यूनिक था। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर मीन्स दैट। तो देखिए वो जो फील्ड था कॉर्न का वो डॉटेड लग रहा था फ्लावर से, इसका क्या मतलब था। तो देखिए इसका मतलब था द फ्लावर्स वर स्कैटर्ड अक्रॉस, मतलब पूरे खेत में फ्लावर ही फ्लावर लगे हुए थे। लैंचो विश फॉर डाउनपोर और हैवी शावर, पिक द ऑप्शन दैट लिस्टेड द करेक्ट मैच फॉर काइंड ऑफ रेन। यहाँ पर तो देखिए ये हमारे इस तरह से मैचिंग दी गई है, इन्हें हम मैच करते हैं। नीचे हमारे ऑप्शन भी दिए गए हैं कि कौन कौन सा कॉलम किससे मैच करता है। तो डायरेक्ट हम आंसर को पढ़ेंगे। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट वाला है उसका आंसर है थर्ड, ठीक है, ये हमारा डी ऑप्शन सही है। सेकंड का आप मैच करेंगे फोर्थ से और थर्ड का मैच करेंगे आप फर्स्ट से और फोर्थ का मैच करेंगे सेकंड से और फिफ्थ का मैच करेंगे आप फोर्थ से। आप यहाँ पर इसको उतार सकते हैं, अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और फिर से अपने मैचिंग को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट व्हाट इज लैंचो नॉट लाइकली टू थिंक बाय लुकिंग एट द फील्ड। तो देखिए सच ए ब्लेसिंग गॉड, थैंक यू, जस्ट अ डाउनपोर गॉड एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। क्या ऐसा था, ठीक है। ऑल सेट फॉर द ग्रैंड हार्वेस्ट, आई एम गोइंग टू बी रिच। क्या लैंचो ऐसा कहता है। आई विश वी हैव एनफ फूड टू ईट आफ्टर दिस हार्वेस्ट, ठीक है। ये हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होने वाला है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर देखिए सच अ ब्लेसिंग गॉड, थैंक यू, ठीक। आगे पढ़ते हैं। विच कोड सपोर्ट द आइडिया इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सपोर्ट करता है। विच कोड सपोर्ट द आइडिया इन द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसमें कौन सा आइडिया है। देखिए फार्मिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ होप। क्या फार्मिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो होप पर चलता है। आई वुड रैदर बी ओन माई फार्म देन बी एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फार्मिंग लुक्स mighty easy than your plow in a pencil and you are 1,000 miles from the cornfield. Those too lazy to plow in the right season will have no food at harvest. तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा, देखिए यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन ए सही। फार्मिंग इज अ प्रोफेशन ऑफ होप अकॉर्डिंग टू चैप्टर। अगर हम चैप्टर की बात करें, एक्सट्रैक्ट की बात करें, तो इसमें यही दर्शाया गया है कि फार्मिंग एक कैसा प्रोफेशन है, होप का प्रोफेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसी से रिलेटेड है। वेयर वाज लेंचोज हाउस, लेंचो का घर कहाँ था। तो देखिए लेंचोज हाउस वाज एट द टॉप ऑफ द हिल, हिल के टॉप पर था। व्हाट कुड वन सी फ्रॉम द
फ्रॉम हिज हाउस, उसके घर से क्या देखा जा सकता था? वन कुड सी द रिवर द फील्ड विद राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर फ्रॉम द हाइट ऑफ हिज हाउस वॉज सिचुएटेड। जहाँ पर उसका घर था वहाँ से दूर दूर तक रिवर देखी जा सकती थी, फील्ड देखे जा सकते थे जो कॉर्न से पके हुए थे, जिस पर फ्लावर्स लगे हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिड द रेनफॉल फुलफिल द एक्सपेक्टेशन? क्या रेनफॉल ने उसकी जो आशा थी उसे पूरा किया? नो। अलोंग विद रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगिन टू फॉल विच डिस्ट्रॉयज हिज क्रॉप। तो देखिए बारिश के साथ बड़े बड़े हेलस्टॉर्म गिरने लगे थे, जिससे कि उसकी पूरी जो फसल थी वो बर्बाद हो गई थी। वाई डिड लैंचो सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट? क्यों देख रहा था लैंचो नॉर्थ ईस्ट की तरफ, आसमान में? लैंचो कॉन्स्टेंटली सा द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट एक्सपेक्टिंग रेन्स, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बारिश की आशा थी, इसलिए वो लगातार देखे चले जा रहा था नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड लैंचो फील व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग? लैंचो को कैसा फील हुआ जैसे बारिश होनी शुरू हुई? लैंचो वॉज वेरी हैप्पी एंड फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स वर कॉइन्स प्रॉमिसिंग मनी। तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि बारिश नहीं बल्कि कुछ सिक्के गिर रहे हैं, जिससे उसे मनी मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारा पैराग्राफ है, ध्यान से पढ़ेंगे पहले पैराग्राफ को, उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही इजीली आप इन क्वेश्चंस को देंगे, बोर्ड एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस आपको करना क्या है, पैराग्राफ को थोड़ा सा ध्यान से डिटेल से पढ़ना है, पेशेंसफुली पढ़ना है। देखिए, लैंचो लिव्ड विद हिज फैमिली इन दैट सॉलिटरी हाउस। तो देखिए पूछा गया है कि लैंचो जो है अपने परिवार के साथ उस अकेले घर में रहता था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन द मिडल ऑफ द मार्केट, क्या वो मार्केट के मिडल में रहता था? इन द मिडल ऑफ द हिल के मिडल में रहता था। एंड द मिडल ऑफ द वैली के मिडल में रहता था। एंड इन द मिडल ऑफ द सिटी। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, वो मिडल ऑफ द वैली रहता था। लैंचो कंसोल्ड हिज फैमिली बाय रिमाइंडिंग दैट नो वन एवर डाइज ऑफ हंगर, ठीक है। वो जो है अपने परिवार को सांत्वना देता है कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। आपका ऑप्शन ए सही है। व्हाट होप डिड लैंचो रिले ऑन? तो देखिए क्या आशा थी लैंचो को? हेल्प फ्रॉम द विलेजर्स, क्या उसे विलेजर्स की उसे लग रहा था, उसे आशा थी कि विलेजर्स उसकी हेल्प करेंगे? विलेजर फ्रॉम द पोस्टमास्टर से वो ऐसी होप कर रहा था, या फिर हेल्प फॉर द वीट क्रॉप से वो ऐसी आशा कर रहा था, या फिर हेल्प फ्रॉम गॉड, तो उसे गॉड से ही ऐसी आशा थी कि भगवान ही उसकी मदद करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड ही हैव? किस तरह के घर में वो रहता था? तो देखिए लैंचो हैड ए पीसफुल हाउस इन द एंटायर वैली में काफ़ी उसका पीसफुल हाउस था, बड़ी शांति थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद वन वर्ड ओनली। द पीपल हु लिव्ड इन द मिडल ऑफ द वैली वर, कैसे थे? वो थे गुड फार्मिंग। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, इसी एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है ये हमारे। व्हाट काइंड ऑफ फैमिली डिड द स्पीकर हैव? किस तरह का परिवार था स्पीकर का? द स्पीकर्स फैमिली वाज गॉड बिलीविंग, भगवान पर विश्वास करने वाले थे वो। व्हाट सिंगल होप डिड दे लेफ्ट विद? कौन सी एक अकेली आशा उनके पास बची थी जब उनकी क्रॉप जो है पूरी बर्बाद हो गई थी? तो देखिए दे हैड लेफ्ट विद द सिंगल होप ऑफ गेटिंग सम हेल्प फ्रॉम गॉड, तो उन्हें आशा थी कि भगवान उनकी मदद जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द स्पीकर कंसोल हिज फैमिली? अपनी फैमिली को किस तरह से वो सांत्वना देते हैं? ही कंसोल्ड हिज फैमिली बाय रिमाइंडिंग दैट नो वन एवर डाइज ऑफ हंगर, वो कहते थे कि भूख से कभी भी कोई नहीं मरता है। व्हाट डज इट शो अबाउट द स्पीकर? क्या शो करता है स्पीकर के बारे में? इट शोज द स्पीकर्स अनशेकन फेथ इन गॉड एंड हिज मर्सी। तो देखिए ये दर्शाता है कि जो स्पीकर है वो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था और उसकी दया पर, यानी कि उसे यकीन था कि वो दयालु है, वो उस पर दया जरूर दिखाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंचो से टू हिज वाइफ डोंट बी सो अपसेट? लैंचो ने अपनी पत्नी से ऐसा क्यों कहा था कि वो अपसेट ना हो? लैंचो से टू हिज वाइफ नॉट टू बी सो अपसेट, तो ही वॉज फेसिंग रूइन, हालांकि वो बर्बाद हो गए, उनकी फसल बर्बाद हो गई है,
फिर भी वो अपनी वाइफ से कहता है कि तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है, इट वॉज बिकॉज ही हैड इमेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि वो उसे पता था कि वो उसे विश्वास था कि जिस तरह का विश्वास उसका भगवान में है, ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड सर्टेनली हेल्प हिम, कि भगवान उनकी अवश्य मदद करेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेंजा है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है ये। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ द राइप क्रॉप। देखिए, लेंचो वाज सेटिस्फाइड बिकॉज, लेंचो सेटिस्फाइड क्यों था, ठीक है, ये हमें बताना है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन होने वाला है डी सही, इट हैड स्टार्टेड रेनिंग, क्योंकि बारिश होनी शुरू हो गई थी। द लार्ज हेल स्टोन्स रिसेंबल्ड, जो लार्ज हेल स्टॉर्म थे वो किस तरह थे, स्मॉल बॉल्स, बिग बॉल्स, न्यू सिल्वर कॉइन्स, न्यू गोल्ड कॉइन्स। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है, वो सिल्वर कॉइन्स उसे लग रहे थे। वाई डिड द बॉय रन आउट, लड़के बाहर दौड़कर क्यों आ गए थे, तो देखिए टू प्ले इन द मड, मड में खेलने के लिए, या टू टेक बाथ इन द रिवर, रिवर में बात करने के लिए, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। तो देखिए यही हमारा आंसर सही है, टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, उन मोतियों को, यानी कि जो हेलस्टॉर्म गिर रहे थे, जो उन्हें इकट्ठा करने के लिए वो बॉयज़ जो थे बाहर आ गए थे। व्हाट आर द हेलस्टॉर्म कंपेयर विद, किसके साथ कंपैरिजन किया जाता है हेलस्टॉर्म का, द हेलस्टॉर्म आर कंपेयर्ड विद फ्रोजन पर्ल। यहाँ पर सीधा सीधा आपके सामने आंसर दिया गया है, बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इजीली मिल जाते हैं एक्सट्रैक्ट के बीच से, यहीं से आप नंबर गेट कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स हमें बताना है। द स्ट्रॉन्ग रेन वाज अकम्पनीड विद हेलस्टॉर्म्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, इनको जानते हैं। व्हाट डिड द रेन ब्रिंग फॉर द नैरेटर इन द बिगनिंग, शुरुआत में जब बारिश होती है तो नैरेटर को क्या लगता है, वो उसके लिए क्या लेकर आई है। द नैरेटर ब्रॉट होप, आशा लेकर आती है बारिश। फॉर गुड हार्वेस्ट फॉर द नैरेटर, नैरेटर को ऐसा लगता है कि इनकी वजह से जो हार्वेस्ट है वो बहुत अच्छी होने वाली है। व्हाट हैपन ऑल ऑफ सडन, अचानक से क्या कुछ हो जाता है। सडनली अ स्ट्रॉन्ग wind began to blow and along with the rain very large hailstones begin to fall। तो देखिए अचानक से क्या होता है, तेज हवा चलने लगती है और जो बारिश होती है ना वो उसके साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द फ्रोजन पर्ल्स रिफर टू हियर, ये जो फ्रोजन पर्ल वर्ड यूज हुआ है ये क्या रेफर करता है। द लार्ज हेलस्टोन्स रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन शायद रह गया। फ्रोजन पर्ल्स, हियर फ्रोजन पर्ल्स refers टू हेलस्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो रिगार्ड हिज फील्ड, वाई, ठीक है, किस तरह से जो लेंचो है वो रिगार्ड करता है अपने फील्ड को और क्यों। व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग लेंचो रिगार्ड्स हिज फील्ड with ripe corn with its flower, he was happy to see the corn draped in the curtain of rain, he hoped to reap a good harvest। तो देखिए जैसे ही बारिश होने लगती है बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, पकी हुई कॉर्न है, तो मतलब बहुत खुश हो जाता है लेंचो कि अच्छी बारिश होने वाली है और ये जो बौछार होगी उसके लिए बहुत कुछ लेकर आएगी और एक अच्छी हार्वेस्ट होगी और अच्छे से हमारी फसल उगकर आएगी। यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखते हैं। लेंचो इज व्हेन ही सेज दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, जब वो इस बात को कहता है तो वो काफ़ी स्ट्रेस्ड होता है, यहाँ पर हमारा स्ट्रेस्ड वर्ड यूज होगा, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। व्हाई डिड लेंचो लुक सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड क्यों दिखता है। लेंचोज फील्ड हैड राइप ग्रोन विद फ्लावर्स सो ही लुक्ड सेटिस्फाइड। तो देखिए काफ़ी सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, जो फल थे वो पकने वाले थे, इसलिए लेंचो काफ़ी सेटिस्फाइड दिखता है। व्हाट इज़ द आयरनी इन दिस लेसन, मतलब विडंबना की बात क्या होती है इस लेसन के अंदर, ठीक है, देखते हैं। यहाँ पर इसके लिए ऑप्शंस दिए गए हैं। लेंचो वाज सैड आफ्टर द हेलस्टॉर्म इवन दो ही वाज द वन वेटिंग फॉर शावर। तो देखिए मतलब ओले गिरने लगे थे, हालांकि उसे एक शावर की ज़रूरत थी, लेकिन वहाँ पर कुछ नज़ारा चेंज हो गया था और हेलस्टॉर्म वहाँ पर गिरने लगे थे। पोस्ट मास्टर लाफ एट द लेंचोज बट
बट स्टिल हेल्प अरेंज मनी फॉर हिम। तो जो पोस्ट मास्टर था वो हंसा, लेकिन उसने लेंचो की मदद की, उसके लिए मनी का अरेंजमेंट किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लेंचो ब्लेम द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉय हु इन फास्ट हेल्प हु इन फैक्ट हेल्प हिम। यहाँ पर थोड़ा देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि विडंबना की बात क्या थी। तो देखिए यही हमारा आंसर निकल कर आता है। लेंचो क्या करता है, मतलब वो एम्प्लॉय थे जो उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन लेंचो जो है उन्हें ही ब्लेम करता है, उन्हें ही कहता है कि इन्होंने मेरे पैसों को रख लिया है। यही विडंबना थी। ठीक है, वाई वाज, यहाँ पर थोड़ा सा आपका मिसप्रिंट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी इन द एनवलप। तो देखिए जैसे ही एनवलप में उसने पैसे दिए देखे, तो लेंचो सरप्राइज क्यों नहीं हुआ। ही वॉज टू सैड टू एक्नॉलेज इट, ही वॉज अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, ही वॉज एन अनग्रेटफुल मैन, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही है, क्योंकि उसे बिल्कुल दृढ़ विश्वास था कि गॉड जो है उसे पैसे जरूर देंगे, उसकी हेल्प जरूर करेंगे। वाई डिड पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोज लेटर। तो देखिए पोस्ट मास्टर ने ऐसा डिसाइड क्यों किया कि उसे लेंचो के लेटर का जवाब देना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लेंचो का लेटर का जवाब देना उसने इसलिए ज़रूरी समझा बिकॉज, क्योंकि उसे वो नहीं चाहता था कि उसका विश्वास टूटे, जो गॉड पर उसने विश्वास किया है वो उसे टूटे। भाई वाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोज फैमिली। लेंचो के परिवार के अंदर केवल एक क्या आशा बची हुई थी, कंपनसिएशन फ्रॉम गवर्नमेंट, हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो देखिए बस उन्हें एक ही आशा थी कि उनकी मदद कौन कर सकता है, कि गॉड उनकी मदद कर सकता है। लेंचो एक्सपेक्टेड द डाउनपोर टू कम फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। क्या ये ट्रू है और फॉल्स है। तो देखिए अब हमारा फॉल्स है, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट की बात थी, नॉर्थ वेस्ट नहीं था। लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ द हिल, बॉटम में था। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस फॉल्स है, वो बॉटम में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंचो वाज ग्रोइंग इन हिज फील्ड। क्या ग्रो किया था लेंचो ने अपने फील्ड में, ये हमें बताना है। तो ये है हमारा कॉर्न। नेक्स्ट है, लेंचो आस्क फॉर 500 पैसोस। क्या 500 पैसों की डिमांड की थी। ये भी हमारा ऑप्शन फॉल्स आने वाला है, ये ट्रू नहीं है। तो देखिए ट्रू फॉल्स इस तरह से ही आपके पूछे जाते हैं, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कई बार एक्सट्रैक्ट से आते हैं, कई बार MCQs में पूछ लिए जाते हैं। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमेबल मैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमेबल। तो देखिए यहाँ पर जो पोस्ट मास्टर था वो एक फैट और एमेबल इंसान था। यहाँ पर एमेबल का मीनिंग पूछा गया है, क्या वो रूड था, क्या वो हेल्पफुल था, या फिर वो फ्रेंडली था, या फिर वो एंथुसियास्टिक था। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, वो जो इंसान था वो फ्रेंडली था। द पोस्ट मास्टर वॉज एबल टू अरेंज 1000 पैसोज, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो देखिए ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था उसने 70 पैसों किसी तरह से अरेंज किए थे। इन लेंचोज व्यूज द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा अ बंच ऑफ क्रूक। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। जो लेटर लेंचो ने भेजा था वो किसके द्वारा पढ़ा गया, वो पढ़ा गया था पोस्ट मास्टर के द्वारा। तो देखिए यहाँ पर आपके सभी के आंसर यहाँ पर आपके सामने शो हो रहे हैं, आप इन्हें नोट डाउन करके रख सकते हैं। इजीली आप इनको पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट, और आपके लिए एक और ऑप्शन है PDF का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर सिचुएटेड था। लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द लो हिल्स ओवरलुकिंग द वैली। हिज हाउस वाज द ओनली वन इन द वैली। एक अकेला घर था उसके उस वैली के अंदर, और वो टॉप ऑफ द लो हिल पर बसा हुआ था। वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान को लेटर क्यों लिखा। लेंचोज क्रॉप पर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय इन द हेलस्टॉर्म। लेंचो की पूरी फसल उस हेलस्टॉर्म में बर्बाद हो गई थी। ही रोट ए लेटर टू गॉड टू सीक हेल्प बिकॉज ही वॉज ओनली सोर्स ऑफ होप फॉर हिम।
तो देखिए लेंचो ने लेटर लिखा गॉड को, क्योंकि केवल वही एक आशा थी उसके पास। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड 100 पैसों, उसने भगवान से लेटर में लिखा कि उसे 100 पैसों दे, सो दैट ही कुड शो हिज फील्ड अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली, जिससे कि वो अपनी फील्ड को दोबारा से शो कर सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। व्हाट वाज द एड्रेस रिटन ऑन द एनवलप एंड हाउ वाज द लेटर सेंड टू गॉड। तो देखिए लेटर के ऊपर एनवलप पे क्या एड्रेस लिखा गया और कैसे उस लेटर को सेंड किया गया गॉड को। तो देखिए लेंचो रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, एनवलप के ऊपर उन्होंने टू गॉड लिखा एंड पुट द लेटर इनसाइड, और उसके अंदर लेटर रख दिया। ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस गया एंड प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, लेटर के ऊपर एक स्टैम्प लगाई। फाइनली ही ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और बाद में उसे मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। Why did Lancho go a bit earlier than usual to the post office the following Sunday? आगे आने वाले संडे के दिन लेंचो जल्दी क्यों चला गया, थोड़ा जल्दी क्यों चला गया पोस्ट ऑफिस? लेंचो हैड firm faith in God and His mercy, तो लेंचो को दृढ़ विश्वास था भगवान की दया पर, तो वो क्या करता है? He did expect a reply from him, उसे बिल्कुल आशा थी कि भगवान जो है इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। So on the following Sunday he went to the post office a bit earlier than usual, मतलब हर रोज से वो थोड़ा जल्दी संडे को पहुंच जाता है पोस्ट ऑफिस में। What did Lancho write on his second letter to God? अब जब दूसरा लेटर लिखा जाता है लेंचो के द्वारा गॉड को, तो उसमें क्या लिखा जाता है? Lancho wrote God that he received only 70 pesos out of 100 that he had asked for. He asked God to send him the rest of the money as he needed it badly. तो देखिए लेंचो क्या लिखता है? लेंचो लिखता है कि उसे तो 100 में से 70 पैसों ही मिले हैं, जबकि उसने 100 के लिए कहा था। उसने गॉड से कहा कि जो बचा हुआ मनी है उसे भेज दे, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। व्हाट मेक दिस स्टोरी ब्यूटीफुल, क्या चीज़ ऐसी है जो इस स्टोरी को काफ़ी ब्यूटीफुल बनाती है? द स्टोरी हैज़ मैनी ब्यूटीफुल अपीलिंग एस्पेक्ट्स, but the aspect that is most appealing is the character of the Lancho. His unwearying faith in God arouse a mixture of the emotions like wonder. तो देखिए जो हमारी स्टोरी है ये काफ़ी ब्यूटीफुल तब हो जाती है जब जो कैरेक्टर है हमारा लेंचो वो अपील करता है गॉड से, और देखा जाता है कि उसका जो विश्वास है वो बिल्कुल अनवेयरिंग है, बिल्कुल दृढ़ विश्वास है, और उसमें इमोशंस भी हैं और आश्चर्य भी स्टोरी में देखने के लिए मिलता है। तो देखिए यहाँ पर military and administration at the same time, it is rare to find such a simple people in the today's world, मतलब आज के संसार में इस तरह की आशा दृढ़ विश्वास बहुत कम देखने के लिए मिलता है। इस तरह से ये जो स्टोरी है काफ़ी ब्यूटीफुल बन जाती है। Why did Lancho say the raindrop were like new coins? जो लेंचो था वो रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन्स क्यों कहता है? द रेन ड्रॉप पोर्टेंडेड अ गुड क्रॉप, तो देखिए रेन ड्रॉप से क्या होने वाली थी? जो क्रॉप थी वो अच्छी होने वाली थी। दे एंश्योर्ड फूड फॉर हिज फैमिली एंड मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स, तो उसे लग रहा था कि उसकी फैमिली के लिए अच्छा भोजन होगा, पर्याप्त भोजन भी मिलेगा उसे, और बचे हुए से उसे कुछ मनी भी मिल सकता है पूरे साल के लिए। Thus Lancho was right in comparing the raindrops to coins which would bring money and good future for his family. तो इसीलिए जो लेंचो था वो रेन ड्रॉप को कॉइन से कंपेयर करता है, क्योंकि उसके लिए एक अच्छा मनी होने वाला था और अच्छा फ्यूचर आने वाला था। Did Lancho try to find out who had sent the money to him? Why not? तो देखिए क्या लेंचो ने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की कि मनी उसे किसने भेजा है और क्यों की और क्यों नहीं की। ठीक है, नो लेंचो डिड नॉट ट्राई टू फाइंड आउट हु सेंड द मनी टू हिम। देखिए लेंचो ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है जानने की उसे पैसे किसने भेजे हैं। ऐसा क्यों नहीं किया? बिकॉज ही वॉज कन्विंस्ड दैट इट वॉज सेंट बाय गॉड हिमसेल्फ, क्योंकि उसे पता था, उसे विश्वास था कि ये खुद भगवान ने उसके लिए भेजे हैं। सो ही कुड नॉट इमेजिन दैट सम पर्सन अलोन कुड हैव सेंट हिम द मनी, इसलिए उसने ऐसी आशा बिल्कुल नहीं की थी, ऐसा ही बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि कोई इंसान उसके लिए पैसे भेज सकता है। वाई डिड लेंचो एवर थिंक अबाउट द पर्सन हु सेंट हिम द मनी? क्यों नहीं लेंचो ने कभी भी ऐसा सोचा कि किस पर्सन ने उसके लिए वो मनी भेजा है। लेंचो हैड अनवेयरिंग फेथ इन गॉड, बहुत ही दृढ़ विश्वास था, ना टूटने वाला विश्वास था लेंचो को गॉड पर। ही कुड नॉट इमेजिन और थिंक दैट अ पर्सन कुड ऑल्सो सेंड हिम मनी, उसे बिल्कुल ऐसी आशा नहीं थी कि कोई आदमी उसके लिए
पैसे भेज सकता है। ही वॉज सच अ सिंपल पर्सन, बहुत ही साधारण सा वो इंसान था। हु डिड नॉट क्वेश्चन हिज फेथ इन गॉड, ठीक है, मतलब वो ऐसा कर ही नहीं सकता था कि उसे ऐसा बिल्कुल नहीं आता होता कि वो भगवान पर किसी चीज़ का क्वेश्चन करे, उसके फेथ के ऊपर कोई क्वेश्चन करे। इसलिए वो जो है किसी चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं करता है, नहीं पता लगाने की कोशिश करता है कि किस इंसान ने उसके लिए वो मनी भेजा है। नेक्स्ट, टाइम बल्कि हमारा ओवर हो रहा है, बट हम पूरा डिटेल में चैप्टर को पढ़ेंगे। इसके बाद आपको चैप्टर को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बार बार एक बार क्विक रिवीजन करेंगे और आपके क्वेश्चन के आंसर आप बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में लिख कर आने वाले हैं। What did Lancho hope for? Lancho को क्या आशा थी? Lancho had grown crop in his field and desperately need rain to save his crop from dying. तो देखिए लैंचो ने कॉर्न की क्रॉप को अपने खेतों में उगाया था और उसे जो है एक शावर की, बारिश की नीड थी, जिससे कि उसकी जो क्रॉप है वो मरने से बच जाए। ही वुड सिट ऑल डे एट द टॉप ऑफ द हिल, वो पूरा दिन हिल की टॉप पर बैठा रहता था। एंड वॉच हिज कॉर्न, अपने कॉर्न को देखता रहता था, अपनी फसल को देखता रहता था। इफ़ रेन्स डिड नॉट कम इट वुड डाई, तो देखिए वो सोचता था कि अगर बारिश नहीं हुई तो वो तो ख़त्म हो जाएगी। रेन वुड मीन्स अ ब्राइट फ्यूचर फॉर इट्स फैमिली एंड सर्टेनली नो स्टारवेशन, और वो क्या सोचता था, अगर बारिश होगी तो उसके फैमिली का फ्यूचर अच्छा होगा और कोई भी भूखा नहीं रहेगा। हु डज लैंचो हैव कंप्लीट फेथ इन, विच सेंटेंस इन द स्टोरी टेल यू दिस, तो देखिए किस पर लैंचो को विश्वास था और स्टोरी के किस सेंटेंस से आपको ये पता चलता है। लैंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लैंचो को पूरा विश्वास था भगवान पर, गॉड पर। द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्टोरी टेल अस दिस, तो देखिए ये कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस दिए गए हैं स्टोरी के, इससे हमें पता चलता है कि गॉड पर पूरा विश्वास था लैंचो को। यहाँ पे काफ़ी लाइट शो हो रहा है, बट आगे चल के बिल्कुल ठीक है, चलिए जानते हैं। डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लैंचो, क्यों पोस्ट मास्टर ने क्यों पैसे भेजे थे लैंचो को। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड, और उसने क्यों साइन किए थे गॉड के। द पोस्ट मास्टर वंडर एट लैंचोज डीप फेथ इन गॉड, ही डिड नॉट वांट टू शेक द faith and delusion him. Therefore, he sent him money so that he would think that God had granted his request. He signed the God letter God so that Lancho would believe that it was really God who had sent him money. तो देखिए पोस्ट मास्टर ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो काफ़ी आश्चर्यचकित था लैंचो के इस डीप फेथ से, और वो नहीं चाहता था कि उसके विश्वास को ठेस पहुँचे, इसीलिए उसने पैसे कलेक्ट किए और खुद से ही गॉड के साइन किए, और उसे विश्वास था कि लैंचो को इस पर विश्वास हुआ कि ये पैसे गॉड ने ही भेजे हैं। हु वाज टेकन द रेस्ट ऑफ द मनी, अकॉर्डिंग टू द लैंचो, लैंचो के अकॉर्डिंग जो बचे हुए पैसे थे वो किसने रख लिए थे। व्हाट इज द मनी इन द सिचुएशन, और कितना पैसा था वो, तो देखिए लैंचो थॉट दैट द एम्प्लॉयज हैड टेकन अवे द रेस्ट ऑफ द मनी। देखिए यहाँ पर लैंचो ये समझ रहा था कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं ना, उन्होंने बचे हुए पैसे निकाल लिए हैं। द आयरनी इन द सिचुएशन दैट द पोस्ट मास्टर एंड हिज एम्प्लॉयज़ हैड रेज्ड मनी एंड सेंट इट टू द लैंचो, तो देखिए यहाँ पर विडम्बना की बात यह है कि जो पोस्ट मास्टर था और एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने ही पैसों को इकट्ठा किया तो लैंचो को भेजा था, बट लैंचो डिड नॉट नो द सीक्रेट, लेकिन लैंचो को तो इस रहस्य का पता ही नहीं था। एंड सस्पेक्ट दैम, और उन पर ही वो संदेह कर रहा था। कॉल्ड दैम एज अ बंच ऑफ क्रूक, वो देखिए उन्हें बेईमान कह के बुलाता है, धोखेबाज कहकर बुलाता है, मतलब उन्होंने ही पैसा इकट्ठा किया, उन्होंने ही भेजा और उन्हें ही वो धोखेबाज कह के बुलाता है। व्हाट वर लैंचोज फीलिंग व्हेन रेन टर्न इनटू हेल स्टॉर्म, तो देखिए लैंचो की फीलिंग क्या होती है जब जो बारिश थी वो किस में बदल जाती है, हेल स्टॉर्म में बदल जाती है, तूफान, ओलों के तूफान में बदल जाती है। लैंचो हैड प्रेड फॉर रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से लैंचो जो है बारिश के लिए प्रे कर रहा था। व्हेन इट केम विद फ्यूरियस हेल स्टॉर्म विच लास्टेड लॉन्ग एंड डिवेस्टेटेड हिज क्रॉप ऑफ कॉर्न, तो देखिए बहुत वो जो बारिश थी वो हेल स्टॉर्म में चेंज हो जाती है और काफ़ी लंबे समय तक होती है, उसकी जो पूरी कॉर्न की फसल थी वो बर्बाद हो जाती है।
His earlier delight changed to misery and mortification as all his efforts and time had proved to be vain। क्योंकि वो क्या सोचता है कि उसकी पूरी जो खुशी थी वो दुख में बदल गई थी, उसने जो कोशिश की थी वो पूरा बदल गया था, और जो मतलब ये सारी चीज़ें, उसकी प्रार्थना और उसकी जो डिलाइट थी वो पूरी बर्बाद हो गई थी, वो बेकार साबित हुई थी। व्हाट डिड द रेन ड्रॉप मीन टू लेंचो, लेंचो के लिए जो रेन ड्रॉप थी वो क्या मीन कर रही थी। तो देखिए, जैसा हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेंचो हैड ग्रोन क्रॉप्स इन द फील्ड। देखिए, लेंचो ने अपने खेतों में कॉर्न की क्रॉप लगाई हुई थी। डिस्पैरेटली नीड रेन्स टू सेव हिज क्रॉप फ्रॉम डाइंग, और उसे आशा थी, उसे ज़रूरत थी कि बारिश हो और उसकी जो फसल है वो मरने से बच जाए। रेन ड्रॉप्स मीट अ गुड क्रॉप, बारिश होने का मतलब था कि उसकी फसल अच्छी होगी। दे एंश्योर्ड फूड फॉर हिज फैमिली एंड मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर्स। तो देखिए, उसे ऐसी आशा थी कि उसकी फैमिली को अच्छे से खाना मिलेगा और आने वाले साल के लिए, पूरे साल के लिए पैसे भी बच जाएंगे। दस लैंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप टू द कॉइन विच वुड ब्रिंग मनी एंड गुड फ्यूचर टू हिज फैमिली। तो देखिए, इस तरह से जो रेन ड्रॉप था वो लैंचो जो है कंपेयर करता है कॉइन से, कि उससे जो है पैसे भी आएंगे और उसकी फैमिली का फ्यूचर भी अच्छा होगा। लैंचो वाज crestfallen when the rain turned into the hailstorm कमेंट। तो देखिए, लेंचो जो है एकदम से ऐसा लगता है कि ऊंचाई से गिर गया। ऊंचाई से गिरने का मतलब उसकी आशा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है जब जो बारिश है वो तूफान में बदल जाती है। लेंचो एंड हिज फैमिली वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रे क्रॉप ऑफ कॉर्न। लेंचो और उसका परिवार जो है पूरी तरह से अपनी क्रॉप पर डिपेंड था। बट अनफॉर्चुनेटली इट वाज डिस्ट्रॉय, लेकिन दुर्भाग्य से वो ख़त्म हो गई थी, बर्बाद हो गई थी। The rain, which later turned into hailstorm. After this, Lancho and his family has nothing left to eat and had no money to buy anything for their सर्वाइवल। तो देखिए, अब इसके बाद लेंचो के परिवार के पास ना तो खाने के लिए ही कुछ बचा था, ना ही वो कुछ खरीद पाए या सर्वाइव कर पाए, इसके लिए पैसा बचा था। सो लेंचो वाज crestfallen when the hailstorm destroyed his whole crop। तो देखिए, इस तरह से जो लेंचो था वो पूरी तरह से आशा रहित हो गया था कि उसके लिए उसकी फसल थी, वो सब कुछ थी, और वो पूरी बर्बाद हो गई थी। व्हाट मेड लेंचो डिस्पैरेट, किस वजह से लेंचो जो है निराश हो गया था। लेंचो हैड ग्रोन कॉर्न इन हिज फील्ड एंड डेस्पेरेटली। कई बार हम इस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर को सेम ही पढ़ चुके हैं, इसका यही आंसर होगा कि बारिश जो है वो हेलस्टॉर्म में बदल गई थी। अब उसके पास फ्यूचर के लिए और उसकी फैमिली के लिए कुछ नहीं बचा था, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि वास्तव में वो भूखे मरेंगे। इस वजह से लेंचो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। देखिए, अब आ जाता है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन का सेशन। यहाँ से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये आता है आपका 6 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी। स्टोरी में दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट हैं, बिटवीन ह्यूमन्स एंड नेचर, नेचर और ह्यूमन के बीच में, एंड बिटवीन ह्यूमन देमसेल्फ। हाउ आर दीज कॉन्फ्लिक्ट इलिस्ट्रेटेड। तो देखिए, किस तरह से ये जो दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट है किस तरह से दर्शाए गए हैं, दिखाए गए हैं। तो देखिए, इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी के शुरुआती हिस्से में, द एपिसोड ऑफ अ मच अवेटेड डाउनपोर टर्निंग इनटू हेलस्टॉर्म shows द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। तो देखिए, स्टार्टिंग में जैसे स्टोरी शुरू होती है तो एक इंसान होता है, इसे काफ़ी आशा होती है नेचर से, लेकिन वो जो है, जो बारिश होने वाली थी वो तूफान में बदल जाती है। इस तरह से मैन और नेचर के बीच कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है। When rain comes, Lancho is ecstatic, dreaming about happy days ahead। तो देखिए, जैसे ही मतलब बारिश शुरू होती है तो लेंचो को बड़ी आशा होती है, बड़े सपने देखता है, और मतलब सोचता है कि आगे के जो आने वाला टाइम होगा वो खुशियों से भरा होगा। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ ही देर बाद, लेंचो फील सैड एंड ग्लूमी वैन रेन टर्न इनटू हेल। तो देखिए, जब वो बारिश जो है ओलों में बदल जाती है तो लेंचो तो बड़ा उदास हो जाता है। ही कर्सेस द हेलस्टॉर्म। तो देखिए, जो ओले गिरते हैं उनके लिए वो कर्श करता है, उन्हें अभिशाप देता है कि ऐसा क्यों हो गया। इट सीन दैट नेचर एंड लेंचो वेट डिफरेंट थिंग्स। तो इस तरह से दिखता है स्टोरी में कि लेंचो यानी कि एक मैन और जो नेचर है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो अलग अलग चीज़ें चाहते हैं।
In the later part of the story, when Lencho blamed the post office employees for stealing the money part of the money, it becomes the cause of conflict between human. तो देखिए स्टार्टिंग जब हम स्टोरी के मिडल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं पोस्ट ऑफिस के वो उसकी मदद करते हैं, लेकिन लेंचो उन्हें ही ब्लेम करता है कि उन्होंने उसके पैसे को बचा लिया है। इस तरह से ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलता है। One can imagine what the postmaster must have gone through when he read the second letter in which Lancho express his suspicion एंड एंगर टुवर्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़। तो देखिए जब सेकेंड लेटर लिखा जाता है, क्या आप कोई इमेजिन कर सकता है कि पोस्ट मास्टर ने क्या सोचा होगा जब उसने सेकेंड लेटर को पढ़ा। लेंचो ने जो एक्सप्रेस किया था उन पर ही संदेह किया था, तो उन्हें गुस्सा भी आया होगा। इट इज़ आयरोनिकल, और यहाँ पर विडम्बना भी देखने के लिए मिलती है, एंड ट्रेजिक, और थोड़ा दुख भी होता है, दैट द बेस्ट इंटेंशन ऑफ दीज गुड पीपल कम नथिंग बिकॉज ऑफ लेंचोस नेविन नेचर। तो देखिए जिस तरह का नेचर था, मतलब हम कह सकते हैं वो सोच नहीं रहा था, वो बिल्कुल मतलब गॉड में इतना फेथ किए हुए था कि उसने लोगों की अच्छाई को भी नहीं सोचा। ये एक आयरोनिकल ट्रेजिक भी हो सकता है, मतलब एक विडंबना हो सकती है, दुखांत भी